सुप्रभात। मैं नगेंद्र राणा। सुख और दुख का लगना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सुख और दुख का लगना। एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी के पास शिष्य भाव से विद्या सीखने गए एवं नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना चाहा। सबसे पहले देवताओं ने जाकर प्रजापति से प्रार्थना की कि भगवान हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने उत्तर में एक ही अक्षर कह दिया, दा। स्वर्ग में भोगों की भरमार, भोगी देवलोक का सुख माना गया। तो कभी वृद्ध न होकर देवगण सदा इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं। अपनी इस अवस्था पर विचार कर देवताओं ने दा का अर्थ दमन, इंद्रिय संयम समझा और अपने को कृत्य मानकर प्रजापति को प्रणाम करके वो वहां से चलने लगे। प्रजापति ने पूछा, क्यों? मेरे उपदेश किए हुए अक्षर का अर्थ तो तुम समझ गए ना? देवताओं ने कहा, जी समझ गए। आपने हमें विलासियों को इंद्रिय दमन करने की आज्ञा की है। प्रजापति ने कहा, ठीक, तुमने ठीक समझा। मेरे दा कहने का यही अर्थ था, जाओ, परंतु मेरे उपदेश के अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तदनंतर मनुष्यों ने प्रजापति के पास जाकर कहा, भगवान हमें उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ने उनको भी वही दा अक्षर सुना दिया। मनुष्यों ने विचार किया, हम कर्मयोनि होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। इसलिए प्रजापति ने हमें लोभियों को दान करने का उपदेश दिया। तो ये निश्चय कर वे अपने को सफल मनोरथ मानकर चलने लगे। तब प्रजापति ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे कथन का अर्थ समझ कर जा रहे हो ना? संग्रह प्रिय मनुष्य ने कहा, जी हाँ, समझ गए। आपने हमें दान करने की आज्ञा दी है। ये सुनकर प्रजापति प्रसन्न होकर बोले, हाँ, मेरे कहने का यही अर्थ था, तुमने ठीक समझा। अब इसके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसके पश्चात असुरों ने प्रजापति के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान हमें उपदेश दीजिए। इनको भी प्रजापति ने दा अक्षर का ही उपदेश दिया। असुरों ने समझा, हम लोग स्वभाव से ही हिंसावृत्ति वाले हैं। क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का व्यापार है। अतः प्रजापति ने हमें दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए कृपा करके जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। तो ये विचार कर वे जब चलने को तैयार हुए, तब प्रजापति ने ये सोच कर कि ये लोग मेरे उपदेश का अर्थ समझे नहीं। उनसे पूछा, तुम जा रहे हो, परंतु बताओ मैंने तुम्हें क्या करने को कहा? तब हिंसा प्रिय असुरों ने कहा, देव, आपने हम हिंसकों को दा कहकर प्राणी मात्र पर दया करने की आज्ञा दी है। यह सुनकर प्रजापति ने कहा, वत्स, तुमने ठीक समझा। मेरे कहने का तात्पर्य था, यही तात्पर्य था। अब तुम द्वेष छोड़कर प्राणी मात्र पर दया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो देव धनुज मानव सभी लहे परम कल्याण, पाले जो दा अर्थ को, दमन दया अनुदान। दमन दया अनुदान। तो जो भी हमने अपने ध्यान धारणा इत्यादि में भी परिश्रम पूर्वक हमें उन्नति करनी चाहिए। हमें दिन में समय कम और रात को समय अधिक मिलता है। रात में दुनियादारी के तमाम कामों में से फुर्सत रहती है। रात बड़ी होने के कारण अपनी साधना में हम काफ़ी समय दे सकते हैं। ध्यान में अधिक समय देने से हमारे अंतर के पट खुलते हैं और भगवान के साथ सानिध्य प्राप्ति में अधिक सहायता मिलती है। हमें सोने से पहले खूब दत्तचित्त होकर ध्यान करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी नींद पूरी होगी कि नहीं,
क्योंकि ध्यान करने से नींद में कोई व्यवधान नहीं आता है, मन को बहुत शक्ति मिलती है। दिन भर की दौड़ धूप और व्यस्तता के कारण जो थकावट और सुस्ती आती है वो दूर होकर शांति और स्वस्थता प्राप्त होती है। तो दुनियादारी के काम धंधों में हम जो समय खर्च करते हैं उसको भी हम पूजा समझ कर करें। ये सोचें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा कार्यकलाप भगवान का है और उसे भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें तो बस फिर सब पूजा ही पूजा है। इसके लिए प्रारंभिक दौर में जब हम कार्य आरंभ करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह आपका काम हम करने जा रहे हैं, हम ऐसा बल और साहस तथा बुद्धि प्रदान करें कि हम सब कुछ भली भांति आपका ही समझकर आपके लिए ही करें। फिर जब काम समाप्त हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो काम किया, आपने जैसा कराया वैसा किया, अब ये सब आपको ही समर्पित है। इस प्रकार करते करते फिर स्वाभाविक रीति से हमारे द्वारा भगवान का ही कार्य होने लगेगा। हम एक यंत्रवत हो जाएंगे, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही काम होगा, वही काम हम करेंगे। पूज्य चचा जी महाराज कहा करते थे कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये महामंत्र है। सब सच्चे रूप में केवल यंत्रवत बन जाना चाहिए हमें। नए साधकों को चचा जी महाराज ये प्रार्थना करने को बताया करते थे कि हे ईश्वर मेरे सब पापों को क्षमा कर, हमें तो अपनी इच्छा अनुसार चलने की शक्ति दे और हमें अपने गुरुदेव के प्रति सच्चा प्रेम प्रदान कर। तो साधकों को अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। जो साधना है वह बता दें, उसमें पूरा विश्वास बना रहे कि हाँ, इस साधन से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ ये धारणा भी होनी चाहिए कि ईश्वर की परम कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे सद्गुरु द्वारा शिष्य निर्माण की कार्रवाई का बड़ा सटीक चित्र महात्मा कबीर ने अपने दोहे में किया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारते बाहर मारी चोट। आप लोगों ने कुम्हार को कच्ची गीली मिट्टी से घड़ा बनाते देखा होगा। घड़े की बनावट में कहीं टेढ़ापन, कहीं गड्ढा, कहीं खोट ना रह जाए, इसके लिए वो एक मिट्टी का थपका अपने हाथ में लेकर ऊपर से प्रहार करता रहता है और अंदर हाथ की थपकी से सहारा दिए रहता है ताकि ऊपर की चोट से वो टूट ना जाए। तो साधक को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो भी करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। कहा गया है ना कि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, करम भोगाए छुड़ावई माया। सो हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, आप जो कुछ भी कर रहे हो हमारे कल्याण के लिए है। फिर ना कुछ दुख मालूम होगा ना सुख, सुख में अच्छा लगता है और दुख में खराब लगता है। सो ये लगना समाप्त हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। सुख में अच्छा लगता है, दुख में खराब लगता है, ये लगना समाप्त हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये लगना भी भगवान की कृपा से ही बंद होगा। जब गुरु अपनी दया मेहरबानी करेंगे तो ये अच्छा लगना बुरा लगना बंद हो जाएगा। पर साधक अब हर स्थिति में अपने आप को सम समझेगा। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होगा, सम रहेगा। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होगा, सम रहेगा। क्योंकि ना तो उसको खुशी अच्छी लग रही है, ना उसको दुख बुरा लग रहा है। तो दुख बुरा ना लगे, खुशी अच्छी ना लगे, अगर ये लगना बंद हो जाए तो साधक उस परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे संसार के सुख दुख दिखाई नहीं देते, केवल ईश्वर दिखाई देता, परमात्मा दिखाई देता। हर प्राणी में, पशु पक्षी जीव जंतु सब में वो ईश्वर को ही देखता है और ईश्वर को देखता है तो उसे आनंद ईश्वर में ही आता है।